गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का साइंस का 9 ही लेसन देखेंगे, जिसमें हमने पहले की क्लासों में देखा है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा की परिच्छेदिका क्या है और इसमें अंतःश्रवण की दर, ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मृदा में नमी। आप लोग देखे होंगे ग्रीष्म काल के समय जब आप लोग बाहर जाते हैं तो सड़कों पे आप लोगों को कुछ ऐसी वाष्पनुमा या चमकती हुई चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पानी में से कोई गर्म पानी या गर्म जब आग रहती है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कुछ लौनुमा कुछ चीज़ें आप लोग को वहाँ नज़र आती है। तो वो जो चीज़ें दिखती है वो होती है मिट्टी से निकलने वाली पानी की वाष्प। तो मिट्टी में से पानी की वाष्प, इस चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे और जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मृदा में नमी किस तरह से होती है, और मृदा से नमी हटाने की एक एक्टिविटी हम देखेंगे और जिससे हमें ये पता चलेगा कि मृदा में क्या होता है, नमी होती है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर स्थान की कोई मृदा लेंगे और एक हम क्रिया करेंगे, एक स्टैंड पे क्या करेंगे, एक परख नली को सेट करेंगे, ठीक है, जिसे हम क्वथन नली कह रहे हैं, इसे सेट करेंगे और उसके नीचे फिर बर्नर लगाएंगे और इस परख नली में, क्वथन नली में हम थोड़ी सी मृदा डालेंगे। ये देखिए मृदा का नमूना हम इसमें डालेंगे और इसे हीट करेंगे, बर्नर की सहायता से इसे हम गर्म करेंगे। जब ये गर्म होगा तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ जाके दोनों साइड परख नली में कुछ पानी की बूंदें हमें नजर आती है। तो ये पानी की बूंद कहाँ से निकली है, इस मृदा में। तो हमें ये इससे ज्ञात होता है कि मृदा में नमी होती है, यानी मृदा में जो भी पानी का अवशेष होता है उसे हम कहते हैं मृदा की नमी। तो मृदा में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को कुछ देर तक पकड़कर रख सकता है। तो ये हुआ मृदा में नमी के बारे में, हमने यहाँ जाना कि मृदा में किस तरह से नमी पाई जाती है। तो इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मृदा में क्या होती है, नमी होती है। ये जो पानी की बूंदें हैं ये मृदा में पाए जाने वाली नमी ही है। जब ये गर्म होता है तो इसमें से कुछ इस तरह से वाष्प निकलता हुआ नजर आएगा और ये ऊपर जाके पानी की बूंदों के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये पानी की बूंदें ही क्या कहलाएंगी, पानी की मृदा की नमी। तो मृदा में क्या होती है, नमी होती है। हर प्रकार की जो मृदा होती है सबकी अपनी नमी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो अलग होती है। अगर ज़्यादा बलुई मिट्टी है तो बलुई मिट्टी में ये जो परसेंट होगा जल की बूंदों का वो क्या होगा, कम होगा। वैसे ही दोमट मृदा में इससे अधिक होगा। उसके बाद अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें तो उसमें भी क्या होती है, नमी होती है। और हर विशिष्ट स्थान की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की नमी पाई जाती है। जिस तरह से अलग अलग प्रकार की मृदा होती है उसके अंतः श्रवण की जो दर है वो अलग होती है, उसी तरह से हर प्रकार की मृदा की जो नमी है वो अलग होती है। तो इस एक्टिविटी से आप लोग क्या करेंगे, इसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये रिजल्ट आ सकता है कि मृदा में क्या होती है, नमी होती है। और इस क्रिया में हमने क्या किया, मृदा में से नमी को हटाया है। तो इस मृदा को सुखाने के बाद ये क्या होगी, मिट्टी आप लोग को अलग नजर आएगी। और हम इसके ही जैसे अगर दूसरी मिट्टी को लेते हैं उसे गर्म ना करें तो आपको दोनों में क्या होगा, कुछ फर्क नजर आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक में मृदा में नमी होगी और दूसरे में नहीं होगी। इसमें मृदा में नमी नहीं होगी, इसी नमी को हमने क्या किया है, गर्म करके हटा दिया है। तो इस मृदा में किसी भी प्रकार की नमी नहीं पाई जाएगी। लेकिन हम अगर दूसरी मृदा की बात करें, अगर हम अलग जिसमें से नमी नहीं हटाए हैं वो मृदा हमें अलग नजर आएगी। तो इस तरह से दोनों मृदा देखने में हमें क्या होगी, अलग नजर आएगी। तो ये हमने देखा मृदा में नमी, ठीक है। तो मृदा में नमी किस तरह से होता है, इसको आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसके नीचे आप लोग ये लिखेंगे कि मृदा से नमी को हटाने की क्या है, एक एक्टिविटी है, एक प्रयोग है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मृदा में किस तरह से जल का अवशोषण होता है। हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की मृदा होती है, उसमें जल का अवशोषण भी अलग होता है। तो ये चीज़ें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।